हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। मैं पहले पार्ट की थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ आपको। स्वाति मैम और रिया मैम घर चली जाती हैं और साक्षी भी अपनी दी के साथ घर चली जाती है। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट ख़त्म हुआ था। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं सुना हुआ है तो प्लीज़ जाके सुनिए और प्यारे प्यारे से कमेंट भी ज़रूर करिए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी जब अपनी दी के साथ घर पहुंचती है तब उसकी मम्मी डोर ओपन करती है और फिर साक्षी और उसकी दी रूम में जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। साक्षी की फैमिली में उसकी मम्मी, उसकी दी और उसके पापा हैं। साक्षी की मम्मा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है पर स्वीट है। साक्षी के पापा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और वो साक्षी के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं। साक्षी अपनी दी के साथ एक रूम में रहती है। ठीक है, अब बैक टू स्टोरी। साक्षी की आदत होती है अपनी सारी बातें दी के साथ शेयर करने की। वो आज भी अपनी दीदी के साथ शेयर करती है कि दीदी आपको पता है आज क्लास में क्या हुआ। तो उसकी दी बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बताती है वो अंशिका है ना, उसने ना मेरी बुक गिरा दी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि अंशिका वही लड़की है जो साक्षी से हमेशा जलती रहती है, क्योंकि साक्षी पढ़ने में बहुत अच्छी है जिसकी वजह से वो हमेशा फर्स्ट आती है और अंशिका सेकंड आती है। इसलिए वो साक्षी को पसंद नहीं करती है। साक्षी अपनी दी के साथ सारी बातें शेयर करती है जो क्लासरूम में हुई थी। साक्षी की दी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कल मैं तेरे क्लासरूम में चलूँगी, फिर उसको बताऊँगी मैं। तो साक्षी कहती है कोई बात नहीं दी, रहने दो। पूर्वी कहती है तू ऐसे छोड़ देती है ना, इसीलिए वो ऐसा करने लगती है। बस उसको एक बार अच्छे से समझाने की ज़रूरत है, फिर उसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। तो साक्षी कहती है ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला जैसा करे हम भी वैसा करें। अच्छा आप शांत हो जाओ, चलो खाना खाने चलते हैं, वरना मम्मी चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लेंगी। पूर्वी कहती है तो चुप करेगी। फिर दोनों हंसते हुए नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रेश हो चुके होते बात करते करते और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी होती है। नीचे जाते हैं। साक्षी की मम्मी बोलती है क्या है, तुम दोनों को खाने पीने का होश नहीं है क्या? तुम दोनों मुझे परेशान करते रहते हो। ये नहीं कि टाइम से खाना खा ले, फिर जो करना है करो ना, मैं कौन सा तुम दोनों को रोकती हूँ। साक्षी अपनी दी की तरफ देखती है और बोलती है देखा, मैंने कहा था ना ये घर सर पे उठा लेगी, देख लो हो गया इनका। तो फिर से शुरू। तो पूर्वी कहती है साक्षी को, मतलब पूर्वी साक्षी के सर पे बहुत लाइटली मारती है और बोलती है चुप कर, ऐसे नहीं बोलते। पूर्वी जाती है अपनी माँ के पास और बोलती है ऐसा नहीं है मम्मी, हम आपको क्यों परेशान करेंगे, हम आ ही रहे थे। तो उसकी मम्मी कहती है रहने दो, 2 घंटे हो गए हैं तुम दोनों को आए हुए, मुझे तुम बताओ तुम्हें खाने पीने का होश नहीं रहता है क्या? और इसे तो रहता ही नहीं है, पर तुम तो ध्यान रखा करो। तो बोलती है पूर्वी आप नाराज़ मत होइए ना। फिर साक्षी कहती है हाँ वैसे भी मम्मा आप नाराज़ होती हैं तो आपको पता है आपके चिक्स ना वो अंदर चले जाते हैं और थोड़े थोड़े रेड हो जाते हैं। उसकी मम्मी साक्षी को मारती है और बोलती है चुप हो जा, शांति से खाना खा। फिर ऐसे ही बात करते हुए दोनों खाना खाते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। स्वाति मैम, रिया मैम अपने अपने घर चली जाती हैं। स्वाति मैम जब घर पहुंचती हैं तो वो अपने पापा से मिलती हैं और उनसे कुछ बात करती हैं, फिर फ्रेश होने चली जाती हैं। स्वाति मैम एज़ यूजुअल घर के काम करती हैं और फिर शाम को अपने पापा के साथ बैठकर
चाय पी रही होती हैं। तभी रिया मैम का कॉल आता है। स्वाति मैम उठाती हैं। रिया बोलती है, क्या है मैडम, आपको याद भी है या नहीं? स्वाति मैम बोलती हैं, याद रखना था मुझे। क्या याद रखना था, बताओ मुझे। तो रिया मैम बोलती है, मुझे लगा ही था तू भूल जाएगी। मैं तुझसे उम्मीद भी कैसे रख सकती हूँ तू याद रखेगी। तुझे मैंने बोला था ना, आज शाम को तुझे मेरे घर पे आना है, और तू भूल गए। स्वाति मैम बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी यार, वो घर के कामों में मतलब मैं भूल गई, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। रिया मैम बोलती है, तू घर आ, फिर मैं बताती हूँ तुझे। इसलिए तो मैंने पहले तुझे फ़ोन किया, क्योंकि मुझे पता था भूल जाएगी तू। स्वाति मैम बोलती है, सबकी बात याद रखती है लेकिन पर तुम्हारी बात याद नहीं रहती। तो स्वाति मैम यहाँ पे थोड़ा सा मजाक करती हैं रिया मैम के साथ, लेकिन रिया मैम बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं इस बात पे। रिया मैम बोलती है, तू घर आ बेटा, मैं तुझे बताऊँगी अच्छे से, ठीक है, मैं तुझसे बात भी नहीं करूँगी। तो स्वाति मैम बोलती है, अच्छा पापा सॉरी ना, मैंने मजाक किया था, मैं आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। तो रिया मैम बोलती हैं, हाँ वो अंकल को भी लेते आना, हम सब वेट कर रहे हैं। तो स्वाति मैम फिर अपने पापा की तरफ देखती हैं और उनके पापा पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? स्वाति मैम बोलती हैं, रिया का था, वो आज आंटी ने मुझे और आपको घर पे बुलाया था उनके। उसके पापा बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा, तो मैं वहाँ जाके ऋतिक से भी मिल लूँगा। रिया मैम के पापा थे ये, ठीक है, रिया मैम के पापा का नाम है ऋतिक। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर स्वाति मैम रिया मैम के साथ बातें ख़त्म करने के बाद अपने रूम में चली जाती हैं और फ्रेश होकर एक प्यारी सी सूट पहनती हैं और उसके नीचे अच्छे से सलवार पहनती हैं। उन्होंने अपने हेयर को बहुत अच्छे से खोला हुआ था और माथे पे एक प्यारी सी बिंदी लगाती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। जब उसके पापा उन्हें देखते हैं तो वो अपने हाथों को ना अपने सर के पास लाके मतलब बलाइयाँ लेते हैं अपनी बेटी की। उसके पापा भी तैयार हो चुके थे। फिर दोनों साथ में रिया मैम के घर चले जाते हैं। तो फिर स्वाति मैम रिया मैम के घर के बाहर जब पहुंचती हैं तो वो डोर को नॉक करती हैं, मेरा मतलब है बेल रिंग करती हैं। फिर रिया मैम आती हैं, डोर ओपन करती हैं। रिया मैम अंकल के पैर छूती हैं। अंकल बोलते हैं, बेटा पैर नहीं छूने चाहिए, लड़कियों को गले लगना चाहिए। फिर रिया मैम स्माइल करती हैं और अंकल को हक करती हैं। फिर स्वाति मैम भी जाती हैं अंकल आंटी को पैर छूने के लिए। तो अंकल आंटी बोलते हैं, अगर ये बात मेरी बेटी पे लागू होती है तो तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, फिर तुम पर भी ये बात लागू होती है ना। तो स्वाति मैम हंसती हैं और अंकल आंटी को हक करती हैं। तो वो दोनों भी उसे अच्छे से हक करते हैं। फिर ये लोग साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर स्वाति मैम और उनके पापा घर जाने लगते हैं। तो रिया मैम उन्हें डोर तक आती हैं छोड़ने के लिए। रिया मैम स्वाति मैम को टाइट हक करती हैं और बोलती हैं, कल मिलते हैं स्कूल में। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। रिया मैम बोलती हैं, हाँ तू भी। फिर ये दोनों लोग घर चले आते हैं। स्वाति अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। अब देखते हैं दूसरी तरफ साक्षी भी थोड़ी सी पढ़ाई करती है और अपनी दी को परेशान करती है। फिर वो उनके साथ खाना खाकर अपनी दी के साथ सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह पूर्वी पहले उठ जाती है और वो फ्रेश हो जाती है और नीचे जाती है, अपनी मम्मी के साथ काम करती है और फिर वो आती है रूम में साक्षी को उठाने के लिए। पूर्वी बोलती है, साक्षी उठ जाओ। साक्षी फिर से करवट लेकर सोने लगती है। फिर पूर्वी बोलती है,
उठ जाओ बेटा, बेटू उठ जाओ। तो फिर जो साक्षी बोलती है, दी प्लीज़ परेशान मत करो, सोने दो। तो पूर्वी बोलती है, उठ जाओ नहीं तो हमें स्कूल के लिए लेट हो चुका है। अब तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मुझे लेट हो जाता है, तो जल्दी से उठो। पूर्वी पहले से ही स्कूल के लिए रेडी हो चुकी होती है, तो वो बस अब साक्षी को उठाने के लिए आई होती है कि साक्षी रेडी हो जाए तो वो साथ में चले जाएंगे। पूर्वी बोलती है कि उठ जाओ जल्दी से। तो साक्षी फिर उठती है बिना मन होते हुए। तो साक्षी बोलती है, सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? ऐसा लगता है आँख बंद करो, खोलो और सुबह हो गई। तो ऐसा भी होता है, फिर ऐसा होना चाहिए ना कि मैं आंखें बंद करूं और फिर खोलूं, फिर रात हो जानी चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो पूर्वी उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं होता है बेटू, चलो अब फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, वरना तुम जानती हो ना मम्मी आ गई उठाने तो क्या होगा। साक्षी बोलती है, दीदी उठ गई हूँ मैं, अब आप मुझे मम्मा की धमकी मत दिया करो ना। पूर्वी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, अब चलो तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। फिर साक्षी बोलती है, ठीक है। वो अपनी दी को बहुत टाइट से हग करती है और फिर अपनी यूनिफॉर्म लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर पूर्वी वहाँ से नीचे आ जाती है। उसकी मम्मी कहती है, महारानी उठ गई? पूर्वी कहती है, हाँ मम्मा उठ गई है, आप परेशान मत हो। उसकी मम्मी कहती है, कैसे परेशान ना रहूं, वो लड़की बिना किसी को परेशान किए रह सकती है क्या? तो पूर्वी कहती है, अच्छा ठीक है मम्मा, अब नाश्ता तो दो, लेट हो जाएगा वरना। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इधर स्वाति मैम बहुत अच्छे से मतलब सुबह ही जल्दी उठ जाती हैं। उनकी आदत होती है कि वो बहुत अर्ली उठ जाती हैं और अपना सारा काम ख़त्म करके फिर वो जल्दी से तैयार हो जाती हैं। एज़ यूजुअल वो साड़ी पहनती हैं, बाल खुले रखती हैं और माथे पर प्यारी सी छोटी सी बिंदी लगाती हैं, जो उनके इस श्रृंगार में 4 चाँद लगा देते हैं। फिर वो नीचे जाती हैं और अपने पापा के पास जाती हैं और उन्हें टाइट से हग करती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग पापा। उसके पापा कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, आप उठ गए? तो वो बोलते हैं कि पापा मैं बहुत पहले ही उठ चुकी हूँ, आपको नहीं लगता? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हो। फिर उसके पापा और वो मतलब अच्छे से नाश्ता करते हैं और फिर स्वाति मैम स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ साक्षी भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और फिर अपनी दीदी के साथ जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है। फिर जाने से पहले अपनी मम्मी और अपनी दी के पैर छूती है और उसकी मम्मी बोलती है, खुश रहो, अच्छे से पढ़ना। साक्षी बोलती है, क्या मम्मी, आपको क्या लगता है मैं पढ़ती नहीं हूँ? पूर्वी बोलती है, चुप हो जा, हमें लेट हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि साक्षी की यही बात उसे ख़ास बनाती है। अपने संस्कार को बहुत महत्व देती है वो, जैसे कि स्कूल जाते टाइम अपने मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेना, बड़ों से मतलब उनसे अच्छे तरीके से बात करना, बहुत पोलाइट तरीके से। फिर ऐसे ही ये लोग स्कूल चले जाते हैं। आज साक्षी टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाती है, पर उसका इंटरेस्ट क्लासरूम में नहीं होता है रुकने का। तो वो मतलब जल्दी से जाती है, वो अपना बैग क्लास में रखती है और फिर निकल जाती है। फिर वो जाती है अपनी दीदी के क्लास में, क्योंकि अभी बेल नहीं बजी थी, प्रेयर्स होने में अभी बहुत टाइम था। तो वो जाती है, तभी शालिनी भी आ रही होती है। तो वो उस बोलती है कि क्या बात है, तुम सुबह सुबह आ गई, तो हमारे ही क्लास में वो भी। तो साक्षी बोलती है, क्यों ना आऊँ मैं, और वैसे भी मैं आ सकती हूँ ना। तो शालिनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल आ सकती हो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लास में रहो और पूरे टाइम। तो साक्षी बोलती है, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर होता तो मैं ऐसा
कर लेती। तो फिर दोनों हंसने लगते हैं। पूर्वी आती है और कहती है, तुम दोनों किस बात पे हंस रहे हो? तभी शालिनी कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर बेल रिंग हो जाती है और फिर सब बच्चे प्रेयर्स के लिए चले जाते हैं। स्वाति मैम भी आ चुकी होती हैं। फिर प्रेयर्स स्टार्ट होती है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं और ऐसे ही क्लास चलने लग जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। जो स्वाति मैम होती हैं उनका नेचर मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो साक्षी के लिए उनके मन में मतलब कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है। वो साक्षी को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि साक्षी की किसी से क्लास में ना बात करने की वजह से, चुप रहने की वजह से स्वाति मैम को लगता है कि इस लड़की में कितना एटीट्यूड है, और वो किसी लड़की के सामने से आने पर भी वो मतलब साक्षी से बात नहीं करती है। तो साक्षी की क्लास में अधिकतर टीचर्स उसके इस बिहेवियर से उसे पसंद नहीं करते, पर कुछ टीचर्स हैं जो उसे बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि रिया मैम, प्रदीप सर। पर साक्षी को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई से मतलब था। साक्षी मैम की नज़र में साक्षी की इमेज एक एरोगेंट और बदतमीज़ लड़की की तरह थी। अब चलो स्टोरी पर आते हैं। क्लास चल रही होती है, तभी बेल लग जाती है और क्लास ओवर हो जाता है, और साक्षी को थोड़ा कॉरिडोर के साइड में जाती है, क्योंकि उसका पानी ख़त्म हो गया था। वो लेने जाती है, वो अपना पानी भर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि कोई रो रहा हो। तो वो आगे बढ़कर देखने लगती है, तो वो आवाज़ एक क्लासरूम से आ रही होती है। तभी वो क्लासरूम में जाती है, देखने लगती है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जब वो जाती है, देखती है कि 4 लड़के और 2 लड़कियाँ जो सीनियर थे, वो एक लड़की की रैगिंग कर रहे होते हैं। उसे बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया होता है ठंडे पानी से, और उसे बोल रहे होते हैं कि मैंने सिंपली तुमसे एक किस ही तो मांगा था, अब तुम डांस नहीं कर रही, तो मैंने सोचा तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर देता हूँ, तुम मुझे एक किस कर दो, मैं तुम्हें जाने दूँगा। वो लड़की बहुत रो रही होती है और लिटरली अपने घुटनों पर आकर बोलती है, प्लीज़ 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 मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए। एक लड़का बोलता है, ये ऐसे नहीं मानेगी, राहुल तू खुद ही ले ले, और हंसने लगते हैं सब। वो लड़का आगे बढ़ने लगता है और वो मतलब उस लड़की के बहुत करीब जा ही रहा होता है। तभी साक्षी आती है और उस लड़के को धक्का देती है और बोलती है, स्टे अवे फ्रॉम हर। और आपकी हिम्मत कैसे हुई स्टूडेंट के साथ रैगिंग करने की? माना आप सीनियर है, पर इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे? राहुल उठता है और साक्षी की तरफ गुस्से से आता है और बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साक्षी बोलती है, हिम्मत तो बहुत है, अगर मैं किसी से बोलती नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती, ठीक है। और जब मैं, पता है मेरी एक खासियत है कि मैं मतलब किसी से ज़्यादा पंगा लेती नहीं हूँ, और मेरी ना गलत चीज़ें सहने की आदत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं इस लड़की को बचाने आ गई, क्योंकि मुझे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। और अगर तुम सीनियर हो ही तो ठीक से रहो ना, इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। वो राहुल फिर गुस्से से उसे देखता है और कहता है, वरना क्या करोगी तुम? प्रिंसिपल से कहोगी? तुम तो जानती हो मैं कौन हूँ। तो राहुल बोलता है कि तुम जानती नहीं मैं हूँ कौन। तो राहुल बोलता है कि मैं राहुल खन्ना हूँ, इसलिए इस स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा हूँ। तुम्हारी बात कोई सुनेगा भी नहीं, जाओ, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। साक्षी बोलती है, मुझे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं काफ़ी हूँ।
इधर ऐसे ही बहस हो रही होती है और साक्षी और राहुल इतना लड़ रहे होते हैं। क्लासरूम से बाहर आवाज़ जा रही होती है और जिस लड़की के साथ वो सब कुछ हो रहा था वो एक चुपचाप कोने में खड़ी होती है। इधर स्वाति मैम भी साक्षी के क्लास की तरफ आ रही होती हैं। तभी एक लड़का स्वाति मैम से टकरा जाता है और उस लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है जो थोड़ी सी स्वाति मैम के साड़ी पे गिर जाती है। तो वो लड़का थोड़ा डर जाता है और मैम से बोलता है सॉरी मैम, मेरा ध्यान नहीं था, वो गलती से गिर गया। तो मैम बोलती है इट्स ओके, तुम ये बुक मेरी टेबल पे रखो, मैं आती हूँ इसे क्लीन करके। वो सोचते हैं स्टाफ रूम में जाने में बहुत देर लगेगा, तब तक मैं जो बच्चों के वॉशरूम है वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। वो वॉशरूम की तरफ जाती हैं और साफ़ करके जब वो अच्छे से बाहर आती हैं तो उन्हें किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही होती है। पहले इसलिए नहीं आई होती है क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत बच्चे होते हैं और थोड़ा शोर भी था, लेकिन अब सब अपनी अपनी क्लास में चले गए होते हैं। तो स्वाति मैम उस आवाज़ का पीछा करती हैं और क्लास तक पहुँच जाती हैं और इधर बात इतनी बढ़ जाती है, साक्षी राहुल को पीटने लग जाती है। साक्षी बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतनी बकवास कर सको। साक्षी राहुल को इसलिए पीट रही होती है क्योंकि राहुल ने उस टाइम बोला होता है उस लड़की को देखकर कि आज तुम्हें ये बचा लेगी, लेकिन दोबारा कौन बचाएगा, उस बार मैं तो किस कर ही लूँगा, सब कर लूँगा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। ऐसी बात पर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है और उसे पीटने लगती है, पर स्वाति मैम ने बस उसे पीटते हुए देखा था, उस लड़की की बात नहीं सुनी थी और वो तुरंत आती हैं और साक्षी को राहुल से दूर करती हैं। लेकिन साक्षी को बहुत गुस्सा आया होता है तो वो फिर से जाती है, उसे पीटने लगती है। स्वाति मैम छुड़ा रही होती हैं पर साक्षी उनकी बात नहीं सुन रही होती है। तो स्वाति मैम को भी गुस्सा आता है और उसे बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचती हैं और उसे एक ज़ोर सा थप्पड़ मार देती हैं। साक्षी शांत हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाती है कि उसके साथ इतना अचानक से हुआ क्या। साक्षी की आंखों में थोड़ा सा आंसू आ जाता है पर वो उन्हें हाइड कर लेती है और बोलती है मैम आप जानती नहीं हैं इसने क्या किया है। स्वाति मैम बोलती हैं बोलो इसने क्या किया है जो तुम ऐसे इसे मार रही हो। वो मैम उस लड़की को इसने फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर रही और मैं जब इसे छुड़ा रही थी तो ये उसे फिर से ऐसे बोल रहा है कि अब तो ये तुम्हें बचा रही है पर मैं दोबारा तुम्हें किस करने की कोशिश करूँगा। तो मैम को भी बहुत गुस्सा आता है। तो राहुल उसकी पूरी गैंग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो तभी राहुल बोलता है मैम देखिए साक्षी झूठ बोल रही है, मैम इस लड़की से नॉर्मली मैं बात कर रहा था। साक्षी फिर से गुस्सा आता है और साक्षी बोलती है मैम ये झूठ बोल रहा है, आपको यकीन नहीं है तो उस लड़की से पूछ लीजिए। उस लड़की का नाम सोनम होता है जो 8th क्लास की स्टूडेंट होती है। वो बहुत नॉर्मल सी लड़की होती है। आज उसका स्कूल में पहला दिन था तो वो ये सोच रही होती है कि आज पहला दिन है और आज ये सब हो गया। तभी स्वाति मैम बोलती हैं सोनम तुम बताओ क्या हुआ, साक्षी सही बोल रही है या राहुल सही बोल रहा है। तो राहुल उसे बहुत घूर के देखता है सोनम को। तो वो लड़की जो सोनम होती है वो डर जाती है और बोलती है राहुल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेरे से नॉर्मली बात कर रहे थे। तो स्वाति मैम उसकी तरफ देखती हैं तो उसकी शर्ट भीगी हुई होती है। तो स्वाति मैम बोलती है तुम्हारी ये शर्ट भीगी हुई क्यों है। तो सोनम बोलती है डरते हुए कि मैम वो मैं जा रही थी और राहुल सर आ रहे थे, मैं टकरा गई और जो पानी था वो मेरे हाथ में था तो वो मेरे ऊपर गिर गया। राहुल सर मुझे कंसर्न वे में पूछ रहे थे तो साक्षी दी को गलत लगा और उनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई तो उन्होंने गलत समझ लिया। तो ये सुन के साक्षी को
थोड़ा गुस्सा आता है और वो देखती है पर कुछ कहती नहीं है। स्वाति मैम को भी बहुत गुस्सा आता है। फिर वो साक्षी की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि साक्षी मतलब एक तो उसने लड़ाई करी और फिर ऊपर से झूठ बोल रही है, और साक्षी फिर उस लड़की की तरफ देख रही होती है, उसकी मतलब आंखों से पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला। फिर स्वाति मैम बोलती है, अगर तुम्हें सही से रहना नहीं आता है तो घर ही रहा करो, स्कूल में आने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। और तुम आर्गुमेंट तो करती ही थी, एटीट्यूड तो तुम्हारे में था ही, पर तुम इतनी बदतमीज़ हो ये मुझे आज पता चल रहा है। तुम जैसे बच्चों की वजह से अच्छे बच्चे भी पढ़ नहीं पाते हैं। साक्षी मैम बहुत ज़्यादा बोलती हैं, स्वाति मैम बहुत ज़्यादा साक्षी को सुनाती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं। साक्षी को मतलब गुस्सा तो आता है, उसे पता होता है कि मतलब वो यहाँ पर गलत नहीं है, पर वो ये चीज़ प्रूफ नहीं करती है क्योंकि उसे पता होता है साक्षी कितना भी कह ले लेकिन स्वाति मैम उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगी। तो वो गुस्से से अपनी क्लास में चली जाती है। ओके, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ये स्टोरी अभी तक आगे देखेंगे कि क्या होगा। क्या स्वाति मैम को पता चलेगा कि साक्षी सही थी वहाँ पे और वो राहुल वो गलत था। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे स्टोरी में। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।